छोटी माँ ने मुझे बोला है आज आप जो मेरे साथ करना चाहते हो वो मैं आपको करने दूं। चीखना चिल्लाना रोना धोना ना करूं। अगर मैं आपको खुश नहीं कर पाई तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो छोटी माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ये औरत एक इंसान है या कुछ और? इनके जैसे इंसान भी है दुनिया में। आप मुझसे जो चाहते हो मैं आपको वही दूंगी, पर मुझे घर से निकल मत देना। मेरे जाने का कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक ही चीज चाहता हूँ, वो है तुम्हारी होठों की हंसी। मैं तुम्हारी होठों पे हमेशा हंसी दिखना चाहता हूँ। तुम्हारी होठों का हंसी मेरी खुशी है। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू देखना नहीं चाहता हूँ। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। इसका मतलब आप मेरे साथ स्वागत नहीं मनाओगे? तुम क्या सच में जानते हो स्वागत का मतलब? नहीं, जब तुम इसके बारे में समझोगे तब मैं तुम्हारे साथ स्वागत मनाऊंगा। स्वागत का मतलब क्या होता है? स्वागत का मतलब पति पत्नी के प्यार के रिश्ते को और भी स्ट्रांग बनाती है। इसका मतलब जिमिन ने गलत बोला, छोड़ो उसकी बातें। हम भी तो पति पत्नी है, तो हमारे प्यार के रिश्ते को भी तो स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? क्या हुआ? जिन, क्या हुआ? तुम अभी तक सोए नहीं? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है और तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अरे मैंने क्या सही किया ते और जंकुक के साथ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ते बहुत छोटी है, उसे प्यार शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड ही सब कुछ होता है। जिस टाइम उसको उसके हस्बैंड की जरूरत है उस टाइम जंकुक ऐसे चला जाएगा। मैं जंकुक को कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उसे उसकी ड्रीम पूरी करनी है। ते को कभी ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? और जंकुक को जिन जिन तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जंकुक के लिए सही लाइफ पार्टनर चुना। जंकुक अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानता है। वो दूर रहकर भी अपना रिश्ता अच्छी तरह से निभाएगा। मैंने उसके आंखों में ते के लिए प्यार देखा है और जंकुक अपने प्यार को बहुत संभाल कर रखेगा। और ते की बात करूं, वो तो बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। वो भी अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानती है। वो इस शादी को बहुत अच्छी तरह से निभाएगी। जंकुक के अलावा किसी और को अपने लाइफ में आने नहीं देगी, ये मेरा विश्वास है। पता नहीं आर्यन क्या होगा। 5 साल बहुत लंबी होती है। अब तुम बहुत छोटी हो, तुम इस प्यार को समझ नहीं पाओगी। जब तुम इस प्यार को समझने के लायक बन जाओगी तब मैं तुम्हें समझा दूंगा। स्वागत का मतलब आप तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मुझे स्वागत के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन को सब पता है। हाँ? जब वो कोई शादी वाले घर में जाती थी तब आकर मुझे बोलती थी, दी आज उनके स्वागत है। बेचारी लड़की। जब मैं उससे पूछती थी कि स्वागत क्या है तब वो मुझ पे गुस्सा थी और कहती थी, डफर गई का, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तू टेंशन मत ले, जीजू तुझे समझ देगी। क्या हुआ? मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी बहन है? मैं तो जानता था तुम अकेले हो। हाँ, मेरी बहन मुझसे 1 साल की छोटी है। वो मेरी छोटी माँ की बेटी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो अगर घर पर होती तो ये शादी कभी नहीं होने देती। कुछ ना कुछ करके शादी रोक देती। उसे पता नहीं है मेरी शादी के बारे में। छोटी माँ ने पहले उसे मामा जी के घर भेज दिया है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ते रो मत, मैंने बोला ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। ते कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे बोला है। ते मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। मेरे जाने के बाद इस घर का जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत छोटी हो। मेरे घर के सभी मेंबर का ध्यान रखना। इस घर की इज्जत पे कभी आँच नहीं आने देना। मेरी कमियाँ तुम्हें पूरी करनी है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम कर पाओगे? हाँ मैं कर पाऊंगी। ठीक है, अब तुम सो जाओ। जंकुक पिलो लेकर जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं सोफे पे सोऊंगा। क्यों? आप बेड पे सो जाइए। मैं नीचे सो जाऊंगी। क्यों? तुम नीचे क्यों सोओगी? मुझे नीचे सोने की आदत है। आप बेड पे सो जाइए। मैं तो घर में फर्श पे सोती थी। क्या? हाँ। नहीं, तुम नीचे नहीं सोगी, तुम भी मेरे साथ बेड पे सोगी। मुझे विश्वास करते हो? हाँ करती हूँ। तो बेड पे सो जाओ। तेज सो जाती है।
सोयन, इसका मतलब ये मुझे अपनी बहन समझ रही है। नहीं, मुझे उठना पड़ेगा, वरना अगर इसकी नींद टूट गई तो ये शर्मा जाएगी और आगे से बहुत संभल के सोएगी। सुबह हो गई? हाँ, ये उठ गए? मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। ये उठकर फ्रेश रहती है। अभी तक कोई नहीं उठा है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ये घर का सारा काम कर लेती है। इतनी सुबह सुबह घर का काम हो गया? आज ये नौकर सुबह सुबह उठ गए, पर किस खुशी में? एक किचन में कौन है? ओह, तो ये है। अच्छी बात है, जिन घर के लिए एक अच्छी नौकर ले आई है। इसे तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तभी आप आए मत जिन आते हैं। दी, आप क्या बोल रहे हो? वो इस घर की बहू है, नौकर नहीं। दी, आपके दिमाग तो ठीक है ना? आप सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरी दिमाग एकदम ठीक है। उससे देखकर मुझे ऐसा ही लगा, वरना वो ये सब काम क्यों करेगी? ये तो नौकरों का काम है। एक्चुअली ये जानती है इस घर में इसका पोजीशन क्या है। दी, आप ये क्या बोल रही हो? ये जंकुक की वाइफ है। तुम्हें क्या लगता है जंकुक इस लड़की को अपनी बीवी मानता है? कभी नहीं। वो इस सो कॉल्ड टिपिकल लड़की को अपनी बीवी कभी नहीं मानेगा। दी, आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो एक छोटी बच्ची है, इससे घर का काम करने की आदत है। हाँ, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। ऐसी लड़कियाँ ऐसा ही काम करती है। कौन क्या काम करने के लायक है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो बुआ। आपके टैलेंट की कोई जवाब नहीं। आप बहुत अच्छी तरह से सबको समझते हो। कौन किसके साथ रिश्ता निभाएगा, कौन किस काम का लायक है, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अरे बेटा, तू जैसा सोच रहा है मैंने वैसा नहीं बोला है। मैं तो तेरे बारे में सोच कर ही बोला है। इसकी जैसी लड़की तेरे साथ मैच नहीं करती है। देखना, सुबह उठकर नौकरों की तरह काम करने लगी है। अरे बुआ, आप मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप मेरे बारे में सोचना बंद करो, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं सबकी सोच के बाहर हूँ। अरे जिंदगी तो आप मेरे मम के पीछे पड़ी हो, उन्हें बातें सुनाती हो। आप के पीछे पड़ गई। बेटा, तू गलत समझ रहे है। शट अप। सुबह सुबह उठकर दूसरे के घर में आके उनके शांति भंग करते हो। ये तो भैया की चिल्लाने की आवाज है। पता नहीं आज किसका किस्मत खराब है। चल जिमिन, जल्दी से उठ जा। ये भैया क्यों चिल्ला रहा है? जरूर कुछ हुआ है। ये तो आपके पास घर का नौकर होने के लायक है, लेकिन आप तो किसी के पास कुछ भी होने के लायक नहीं हो। आपको तो हमारे फैमिली में होना ही नहीं चाहिए था। जंकुक, शट योर माउथ। कोई अपने घर में काम करने से नौकर नहीं बन जाते हैं। वो अपने घर को अपने हाथों से संभाल रही है। आपकी तरह दूसरे के घर में जाकर पैर पे पैर रखकर खाती नहीं है। जंकुक, ये अगर घर का काम करने से नौकर है तो आप भी आपके घर का नौकर हो। मैं इसके तरह घर का काम नहीं करती हूँ। अब नहीं करते हो, पहले तो करते थे ना। ये बुआ आज शेर की मुख के सामने कैसे आ गई? पता नहीं, पर जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। हाँ, बेचारी बुआ, इन्हें अब कौन बचाएगा? तू जाना, ये तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा जान प्यारा है। आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा डैड का दिया हुआ है। जो नौकर आपके घर में काम करता है वो भी मेरे डैड ने भेजा है। तो आपका एटीट्यूड मेरे सामने मत दिखाना। आपके घर में जो काम करता है वो भी एक इंसान है। वो अगर काम नहीं करते तो आपको भी आपके घर का नौकर बनना पड़ता। समझे? आप आपके बारे में सोचो, आपके परिवार के बारे में सोचो। दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये ना देखकर अपने घर को संभालो। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? खुद तो चैन से नहीं रह पाती हो और दूसरों को भी रहने नहीं देती हो। अगर मैं फिर से आपको मेरी मॉम और मेरी बीबी से बदतमीजी करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक कहकर जंकुक चला जाता है। जब जंकुक गुस्से में होते हैं तब कोई घर वाले बात नहीं करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं जंकुक का गुस्सा बहुत खतरनाक है। बुआ, आपको क्या डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? आपके बीपी ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह हाई डोज, मैं होती तो हार्ट अटैक करती। अरे जिमिन, इन्हें कुछ नहीं होगा। इनका हार्ट तो इंसान का ही नहीं है, रोबोट का है, इसलिए तो इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। ये तुम दोनों चुप करोगे? जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। तुम मेरे साथ आओ बेटा, सब चले जाते हैं। आज तो सुबह सुबह मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। रोज
ठीक है, ते कॉफी लेकर चलिए थिए। मैं क्या आ सकती हूँ? तुम्हें इस रूम में आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा रूम है। आपकी कॉफी माँ ने भेजी है, इसमें शक्कर ठीक है? पता नहीं, पी कर देखो। मैं पीऊँ? हाँ जल्दी। इसमें शक्कर तो ठीक है, दो मुझे। ठीक है, जब भी तुम कॉफी देने आओगे उसे चेक करके देना, ठीक है? हाँ, कल से इतनी सुबह सुबह उठना मत, और घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितनी जरूरत है तुम उतनी करोगी, ठीक है? हाँ ठीक है। ते पहले अपने आप को सम्मान करो। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं करोगी तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं करेंगे। खुद के लिए खुद लड़ना सीखो, कभी भी किसी के भरोसे पर मत रहना। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ गई। घर में तूफान बह गया और ये बिल्ली अभी तक सो रहा है। ये और इसकी नींद। सुगा, ये तो कमरे में नहीं है। ये इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ गया? ये तो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता है। आज कैसा उठ गया? सुगा, सुगा, लगता है रूम में नहीं है। ये क्या चला गया? जिमिन सुगा को फोन करती है लेकिन सुगा फोन नहीं उठाता है। ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ये ठीक तो है ना? जिमिन फिर से कॉल करती है लेकिन सुगा नहीं उठाता है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद बिजी होगा। आजकल ये बहुत बिजी हो गए हैं। ये मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करता है। जब भी बात करता है मुझे डांटता है। ओए भूतनी, ये क्या कर रही है? ये सुगा कहाँ है? पता नहीं, मुझे बोलकर नहीं गया है। ये कह के जिमिन चली जाती है। इसे क्या हुआ? फिर से इसका मूड ऑफ है? पता नहीं, इसे कभी कभी क्या हो जाता है। जीरो, जीरो, ये आदमी हमेशा चिल्लाता रहता है। भाभी अब जाके देखो, भैया को कुछ चाहिए होगा। हाँ जाती हूँ। जिन चली जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है किचन रोमांस करने का। तुम भी ना, छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, मैंने देख लिया है। सूरज को छोड़ देता है। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था आप यहाँ रोमांस कर रहे हो। अगर पता होता तो नहीं आता। नॉक करके आ नहीं सकता था? एक किचन है, आपके बेडरूम नहीं। बेटा तुझे कुछ चाहिए? हाँ पानी। रोज जियोब को पानी देती है। आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। ये सांड की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? वो जिनो, मेरा टाई नहीं मिल रहा है। तुम्हारा टाई तो कपड़े के साथ ही था। नहीं है, तुम कुछ भी ढूंढ नहीं बताओ। भगवान ने तुम्हें आंखें किससे दिया है? तुम्हें देखने के लिए। अरे जिनो, गुस्सा क्यों हो रही हो? वह सबके सामने मैं तुम्हें ऐसा हक नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें रूम में बुलाया। क्या? हाँ, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम्हें हक करने का। अचानक तुम्हें मन क्यों कर रहा था? पता नहीं जिनो। आई लव यू एंड सॉरी। सॉरी किस लिए? हर रोज दी तुम्हें बातें सुनाती रहती है, वो भी मेरी वजह से। और तुम उसकी बातें सहती हो, वो भी मेरी वजह से। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कहे, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। हाँ रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू जिनू। आज लगता है रोमांस का मौसम है।